हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों 2024 में बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, आईडीबीआई का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा फरवरी और मार्च में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, एनआईसीएल एंड जीआईसी का असिस्टेंट और स्केल 1 का एग्जाम होने वाला है। और इन सभी एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइज, आज से मैं आप सभी के लिए एक अलग सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाए जाएंगे। और इन लेक्चर्स को देखने के बाद 2024 में जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम होंगे, आप सभी को कहीं से भी कुछ और पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो सेशन है, इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ डैश इन एमएस एक्सेल। दोस्तों, एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक है वो किसका कलेक्शन होता है? तो वर्कबुक कलेक्शन है वर्कशीट्स का। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, द डैश मेनू कंटेन्स द ऑप्शंस टू ऐड सिंबल्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई सिंबल्स ऐड करना चाहें तो हमें कौन सी मेनू का यूज करना होगा? तो दोस्तों, सिंबल को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट मेनू का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्ट की फॉर स्लाइड शो। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिससे हम यूज करते हैं स्लाइड शो के लिए। तो दोस्तों, स्लाइड शो के लिए यूज किया जाता है F5 शॉर्टकट की का। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन एमएस वर्ड, अ स्पेलिंग चेक इज अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब। आप सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट किसके द्वारा हुआ था? इसके अंडर में आता है आपका एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में अगर हम स्पेलिंग चेक करना चाहें तो ये वाला ऑप्शन कहां पर मिलेगा? दोस्तों, जितने भी स्पेलिंग चेक या फिर ग्रामर चेक्स वगैरह हैं एमएस वर्ड में, वो सारे के सारे पाए जाते हैं रिव्यू टैब के अंदर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट। इनमें से कौन सा एक ऐसा टर्म है जो कि फॉन्ट से रिलेटेड नहीं होगा? तो फॉन्ट से रिलेटेड टर्म है फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर। इसमें आपकी स्टाइल चेंज होती है किसी भी फॉन्ट की। यहाँ पर हम उसके साइज को मैक्सिमाइज या फिर डिमिनाइज कर सकते हैं और इससे हम इसे कलर डिसाइड करेंगे। लेकिन फॉन्ट ग्रामर नाम से कोई भी ऑप्शन आपका फॉन्ट के टैब में अवेलेबल नहीं होता। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच की शुड यू यूज टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ और योर रिपोर्ट। दोस्तों, एमएस वर्ड वगैरह में या फिर कोई और भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वहां पर अगर आप अपने रिपोर्ट के फर्स्ट पैराग्राफ को इंडेंट करना चाहें तो आपको कौन सा की का यूज करना है? तो इस फीचर्स के लिए हम यूज करते हैं टैब की का। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डेकोरेटिव टेक्स्ट कॉल्ड दैट यू कैन ऐड टू अ डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट में एक डेकोरेटिव टेक्स्ट ऐड करते हो इस प्रकार से कुछ, उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं? दोस्तों, इस टेक्स्ट को कहा जाता है वर्ड आर्ट। ये आपका फीचर अवेलेबल होता है एमएस वर्ड में। और यह जो दोस्तों वर्ड आर्ट है, इसके हम कलर को चेंज कर सकते हैं, साइज या फिर स्टाइल वगैरह सब चीज को इससे चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ वर्ड इज टाइप्ड दैट इज नॉट इन एमएस वर्ड्स डिक्शनरी, अ वेवी अंडरलाइन अपीयर्स बिलो द वर्ड, व्हाट इज द कलर ऑफ द अंडरलाइन दैट अपीयर्स इन दिस सिचुएशन। अगर आप एमएस वर्ड में कोई वर्ड टाइप करते हो और वो वर्ड डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में एक अंडरलाइन नीचे आ जाता है उस वर्ड के। आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन आता है उसका कलर कैसा है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पिछले 2 सालों से आरआरबी में हर बार रिपीट हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई ऐसा वर्ड जो कि आपके डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं हो, वो आप टाइप करते हो, तो उसके अंडर में रेड लाइन अंडरलाइन हो जाएगा। और ये किस चीज को डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है दोस्तों स्पेलिंग एरर को। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग एरर के लिए कौन सी कलर का लाइन डिनोट करता है? तब आपका राइट आंसर होगा रेड लाइन। ग्रीन लाइन कब आता है? जब अगर आप कोई एक वर्ड टाइप करते हो और अगर उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक होती है, तब इस कंडीशन में ग्रीन लाइन आ जाएगा।
और ब्लू लाइन कब आएगा, तो जब भी आप कोई वर्ड टाइप करोगे लेकिन उस सेंटेंस के अनुसार अगर वो वर्ड फिट नहीं हो रहा हो, तो इस कंडीशन में उस वर्ड के नीचे में ब्लू लाइन अपीयर हो जाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मूविंग अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। अगर आप एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव करना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से एक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, सपोज ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपको इसे पेस्ट करना है यहां पर लाकर। तो पहले तो आप इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लोगे, फिर इसे कट करोगे और जिस पोजीशन पर आकर पेस्ट करना है वहां पर आप इसे पेस्ट कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट, कट एंड पेस्ट, ये तीनों एक्शंस आपको यहां पर फॉलो करने होंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। एक स्प्रेडशीट में जो हर एक बॉक्स होता है उस बॉक्स का नाम क्या है। दोस्तों उस बॉक्स को कहते हैं हम सेल। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड टू कंप्यूट डायनेमिकली द रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेल डेटा। दोस्तों जो एक्सेल डेटा है, इसके अगर डेटा को हम कंप्यूट करना चाहते हैं यानी कि कैलकुलेट करना चाहते हैं डायनेमिकली, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे। इसके लिए यूज किया जाता है फॉर्मूला एंड फंक्शंस। जो फंक्शंस है दोस्तों वो आपका प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी डेटा को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे आप यूज करते हो सम और यहाँ पर सेल नंबर इंटर करते हो, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फॉर्मूला एंड फंक्शन जो कि पहले से डिफाइंड है। बस हम यहाँ पर एक्शन को लिखेंगे और वो एक्शन का रिजल्ट हमारे सामने अवेलेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which feature helps to search the text through reference materials such as dictionaries, encyclopedias and translation services। आपको बताना है कि हम किस रेफरेंस का यूज करेंगे अगर हम किसी डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह को सर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा दोस्तों रिसर्च टैब को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो रिसर्च ऑप्शन है, डायलॉग बॉक्स एक है जिसका यूज करते हैं हम डिक्शनरी या फिर थीसिस वगैरह के लिए, जिससे कि इंटरनेट या फिर वेबसाइट से हम अलग अलग लैंग्वेज में अपने वर्ड या फिर डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग की यूज व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज द शिफ्ट की फॉर ईच कैरेक्टर। सपोज आप कुछ टाइप कर रहे हो कीबोर्ड से और अगर आप किसी लेटर को कैपिटल करना चाहते हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले शिफ्ट टैब को दबाए हुए रहते हैं और शिफ्ट के साथ में हम उस पार्टिकुलर की को प्रेस करते हैं, तब वो हमारा कैपिटल लेटर में यहाँ पर प्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट की का यूज नहीं करना चाहें, फिर भी कैपिटल में हमें लिखना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे कैप्स लॉक की का। कैप्स लॉक की एक ऐसा फंक्शन है आपके कीबोर्ड का जिसे अगर आप ऑन कर देते हो तो आप जितने भी टेक्स्ट टाइप करोगे वो सारे के सारे आपके कैपिटल फॉर्मेट में होंगे, और जैसे ही इसे ऑफ करोगे तो आपके टाइप किए हुए सारे जो लेटर हैं वो आपके कैपिटल फॉर्म में ना होकर के स्मॉल फॉर्म में हो जाएंगे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13 तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ पेजेज, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स एंड लाइंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप पेजेज को या फिर उसके वर्ड, कैरेक्टर और पैराग्राफ को काउंट करना चाहते हो, तो इसके लिए एक टैब यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है वर्ड काउंट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाउंड इन एमएस विंडोज। दोस्तों एमएस विंडोज में बहुत सारे इनबिल्ट एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, लेकिन बताना है कि इनमें से कौन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि उसमें अवेलेबल नहीं होता। सो गाइस विंडोज में आपको मिल जाएगा एमएस पेंट, सीडी प्लेयर मिलता है और डिस्क डिफ्रेगमेंटर मिलता है। लेकिन एमएस वर्ड क्या है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज है जो कि आपको एमएस विंडोज के साथ प्री इनबिल्ट नहीं मिलता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश इज ऑल्सो नोन एज इंकलेस प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जिसमें इंक ना होता हो। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर, ओसीआर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये तीनों के तीनों आपके इंक वाले प्रिंटर हैं। लेकिन थर्मल प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है, ये आ जाएगा इंकलेस कैटेगरी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, डिजिटल कंप्यूटर्स यूजेज ए डैश सिस्टम टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स। आपको बताना है कि जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं
वो डेटा एंड प्रोग्राम्स को इनकोड करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर्स के द्वारा यूज किया जाता है बाइनरी सिस्टम। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अभी हाल ही में IDVI का एग्जाम हुआ है और वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन आपका बाइनरी नंबर नहीं है, और जो आपका बाइनरी नंबर होता है ना वो हमेशा से 0 या फिर 1 के फॉर्म में होगा। तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए और अगर आपको किसी भी ऑप्शन में 0 या फिर 1 के अलावा और कोई नंबर दिख रहा है तो आप सीधे वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो फॉर्मेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक वीडियो फॉर्मेट है। JPEG, GIF और PNG ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके हैं फोटो के फॉर्मेट, लेकिन जो FLV है ना ये आपका एक वीडियो फॉर्मेट है। और FLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों फ्लैश वीडियो फॉर्मेट। ये दोस्तों बहुत लंबे समय तक YouTube या फिर एडोब जो फ्लैश रीडर वगैरह है इन सभी के द्वारा यूज किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क है ना उसमें कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना आए, इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर यूज करते हैं? तो यह यूज किया जाता है दोस्तों फायरवॉल का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि फायरवॉल जो है वो या तो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका यूज किया जाता है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। यह जो क्वेश्चन है ना 2022 में RRB के एग्जाम में पूछा गया है। 2023 में मैंने पेपर खुद दिया था, मुझे याद है फिर से वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसके अलावा IDVI एग्जाम में भी वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, फायरवॉल का। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि फायरवॉल क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या फिर दोनों है। तो इस कंडीशन में आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या? जो फायरवॉल है वो कॉम्बिनेशन हो सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का, या फिर सिंगल भी हो सकता है। तो आपको बोथ में ऑप्शन को टिक आउट कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन है कि अ सिंपल ऑटोमेटेड प्रोग्राम दैट स्कैन्स द वेब फॉर अ स्पेसिफिक डेटा एंड इंसर्ट इनटू अ डेजिग्नेटेड डेटाबेस इज। यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है ना आपका IDVI में पूछा जा चुका है। साथ ही में दोस्तों इस बार RRB, PO या फिर क्लर्क इन दोनों में से कोई एक पेपर में पूछा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो देखिए इसे कहा जाता है वेब क्रॉलर, यानी कि C ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो वेब क्रॉलर है ना इसे वेब स्पाइडर या फिर वेब रोबोट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है जो ब्राउजर में यूज होता है क्रॉल करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है कि वेबकैम इज एन, जो वेब कैमरा होता है ना वो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस है या फिर इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है? तो राइट आंसर आप सभी लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। साथ में दोस्तों आज का जो ये पेपर रहा इसका PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप IBPS एग्जाम PDF से डाउनलोड कर लेना। मैं वीडियो अपलोड करने के थोड़ी देर बाद आपको इसी ग्रुप में PDF अवेलेबल करवा दूंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की क्लासेस देखना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।